बीएचयू के समाजशास्त्र विभाग में विकास और असंतोष व एलुमनी मीट और सम्मेलन में इसमें पूर्व छात्र, शिक्षक और समाज सेवी शामिल हुए। मुख्य अतिथि संजीव ने समाज सेवा के महत्व पर बात की। प्रोफेसर गोविंद रथ पंत ने इसकी चुनौतियों पर चर्चा की। प्रोफेसर CD अधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज सेवा के भविष्य की राह तय करेगा। अंत में समाज सेवा में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया गया। सर अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मैं हूँ प्रोफेसर CD अधिकारी। आई एम कोऑर्डिनेटर हूँ समाज कार्य प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम आपका 1999 से शुरू है। इस साल हम लोग इसकी 25 साल की पूर्ति का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसी मौके पर हमने एक अलुमनाई मीट कम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमारे कॉन्फ्रेंस का विषय वस्तु है डेवलपमेंट एंड डिसकंटेंट, रोल ऑफ सोशल वर्क टुडे। सो ये एक सारे पुराने छात्रों को एक करके मिलने का अवसर है। उनके विचारों का और उनके कार्यों का मंथन का एक अवसर है। और बहुत ही कुछ स्पीकर्स भी इसमें शामिल है, जैसे कि आपके अरविंद पांडे जी, प्रोफेसर गोविंद रथ जी और आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वो भी शाम को सम्मिलित होंगे इसमें वैलिडिटरी फंक्शन में। अभी तक आप देखे होंगे गोविंद रथ जी और पांडे जी का वक्तव्य सुने होंगे आप, और आफ्टरनून में भी गोंड जी का वक्तव्य सुनेंगे। उसके बाद हमने कई पैनल डिस्कशंस का आयोजन किया हुआ है। हमारे जो अलुमनाइज है प्राइमरीली वो सब जो है NGOs, सिविल सोसाइटीज़ में ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं। सो दे ब्रिंग इन लॉट ऑफ रिच एक्सपीरियंस टू द डिस्कशन टेबल। तो वो डिस्कशन टेबल में उनके अपने अनुभव का साझा करेंगे और मंथन करेंगे, यही विचार है। अभी तक तो ये बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है। ये 25 साल के पूर्ति के अवसर पर हो रहा है और ये पहला अलुमनाई मीट है। एंड हम आशा करते हैं कि इसी तरह का अलुमनाई मीट हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और बड़े आकार में और ऑर्गेनाइज्ड आकार में हम करने की उम्मीद रख रहे हैं। सर ये जो अलुमनाई मीट कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस विषय पर इसमें मेन चर्चा हुई है? बेसिकली थीम जो है उसके डेवलपमेंट एंड डिसकंटेंट, विकास एवं असंतोष। इसमें सोशल वर्क की क्या भूमिका है आज के समय में, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट सिनेरियो में। आज हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आज जब हम विश्वगुरु होने की बात कर रहे हैं, हम ऐसे विश्वगुरु बिना आधार के तो बन नहीं सकते। उस आधार को तैयार करने में हमारे NGOs, हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी वर्कर्स, उनके क्या भूमिका रही है और आगे किस तरह की भूमिका होना चाहिए, बेसिकली इसी विषय वस्तु पर ये चर्चा का आयोजन किया गया है। वर्तमान सरकार पूरी तैयारी कर रही है 2047 से विश्व गुरु बनने के लिए जी। वही विपक्ष जो है इसके लिए कुछ न कुछ अड़ंगा लगा रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, गणतंत्र में विपक्षता हमेशा रहता है और आप जितने भी सेलिब्रेशन कर ले, जितने भी खुशियां बना ले, आपको आपके कमियां गिनाने के लिए लोग भी कम नहीं पड़ेंगे। ठीक है, उनके कंस्ट्रक्टिव रोल रहता है, लेकिन अगर हम मन बना लें और एक लक्ष्य लेके आगे चलते रहे तो विश्वगुरु बनने में हमें कोई नहीं रुक सकता। ये कॉन्फ्रेंस बच्चों के लिए कितना उपयोगी साबित होगा? बच्चों के लिए ये कई रूप से उपयोगी साबित होगा। एक, उनको इतने बड़े लेखक विद्वानों की चर्चा और चिंतन मंथन का पाठ बनने का अवसर मिलेगा। एक, दूसरा, हमारे ये काफ़ी लंबे समय से ये प्रोग्राम चल रहा है और हमारे अलुमनाई जो है, पूर्व छात्र जो हैं, देश विदेशों में भी कई बड़े जगह पे अपने आप को स्थापित किए हैं। उनसे जुड़ने का अवसर मिलेगा, उनसे हमारा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, हमारे मार्केटेबिलिटी बढ़ेगा और इनको एक अलग दिशा देने में ये चर्चा जो है कामयाब रहेगा। आज के मुख्य अतिथि कौन है? आज के मुख्य अतिथि है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वही मुख्य अतिथि है।
हालांकि उनके कार्य व्यस्तता के कारण वो सुबह नहीं आ पाए हैं, सो ही हैज़ एग्रीड टू कम इन द वैलेडिक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिवान सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज किस प्रकार के ये एलुमनाई मीट और कॉन्फ्रेंस चल रहा है? जी, ये हम संप्रज्ञा करवा रहे हैं। ये अपनी रजत जयंती है, 25वीं साल के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे एलुमनाई हैं हमने उनको प्रॉपर इनवाइट किया है कि साथ में आएँ और अपने एक्सपीरियंस को साझा करें और बताएं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने 25 साल के दौरान में अनुभव किया है, क्या वो उनसे हम सीख सकते हैं और क्या हम उनसे जान सकते हैं। डेलीगेट कौन कौन से आए हुए, कहाँ कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अपने संजीव गोंड जी हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा हमारे अरविंद पांडे सर हैं, संतोष कुमार सिंह जो यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वो भी गणमान्य हैं। उसके अलावा हमारे चितरंजन दास अधिकारी जो समन्वय हैं अपने सोशल वर्क डिपार्टमेंट के, वो भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। संप्रज्ञा चल रहा है, किस बिंदु पे मेन चर्चा हुई है? ये संप्रज्ञा जो हमारा चल रहा है वो मेनली है डेवलपमेंट और डिसकंटेंट। ये जो दो चीज़ है इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सोशल वर्क का क्या योगदान रह सकता है हमारे आज के ज़माने में। उस पर जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जो चीज़ें अपने चेंज हुई हैं उस पर जो भी अंतर आए हैं उसमें आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं एज अ सोशल वर्कर, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी हमारे सीनियर जूनियर सब साथ में हैं, हमारे बैचमेट और जूनियर्स। भारत जो विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है 2047 में, आप किस नज़रिया से इसको देख रहे हैं? विश्वगुरु भारत शुरू से हमेशा से था, लेकिन बीच में ये जो पैर लड़खड़ाए हैं वो कारण जो रहा है उसका मुख्यतः कारण ये रहा है कि हमने एक अपने जो डायरेक्शन है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, चैनलाइज़ नहीं किया है सही जगह पर। तो उसको करने के लिए साथ में बैठ रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं और आगे क्या काम हो सकता है उस पर चर्चा किया जा रहा है। वर्तमान सरकार जो विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है हमेशा टांग खींचता रहता है, क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? ये विपक्ष की बात है और देखिए हम डेमोक्रेसी है तो विपक्ष का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पर तो हम कुछ चर्चा नहीं कर सकते। बाकी हमारा जो संप्रज्ञा है उसको अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है और होगा अच्छे से। धन्यवाद।